कहते हैं द वर्ल्ड इज फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी। मतलब आप दुनिया को कुछ देते हैं तब आपको कुछ मिलता है। कहते हैं द ओनली वे ऑफ एम्पावरिंग योर लाइफ इज टू एम्पावर अदर। अगर आप दुनिया को कुछ देंगे तभी यही एक रास्ता है जिससे आपकी ज़िंदगी शानदार हो सकती है। मतलब अपनी ज़िंदगी शानदार बनाने का आपके पास एक ही तरीका है कि बाकी लोगों की ज़िंदगी को शानदार बनाइए। इफ़ यू विल प्रोवाइड पैसा, पावर एंड प्रिविलेज टू द वर्ल्ड सिस्टम विल प्रोवाइड सेम टू यू। मतलब अगर आप दुनिया को सब चीज़ें देंगे जो दुनिया चाह रही है, तो दुनिया आपको सब चीज़ें दे देगी जो आप चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप सिस्टम फॉलो करोगे, उसमें इनपुट डालोगे, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, वर्ल्ड सिस्टम उसको यूज करेगा जो आपने क्रिएट किया है आउटपुट थ्रू, और इसकी वजह से आप पैसा, पावर एंड प्रिविलेज पाएंगे। तो इसे कहते हैं लैडर ऑफ क्रिएशन। जैसे जैसे आप शानदार चीजें क्रिएट करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। इसे कहते हैं लैडर ऑफ क्रिएशन या लैडर ऑफ अचीवमेंट। तो जैसे जैसे आप इसको आउटपुट दुनिया के लिए देते जाएंगे, ऐसी चीज क्रिएट करेंगे जो दुनिया के लिए शानदार होगी, वैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, ऐसे चढ़ते जाएंगे। इसे कहते हैं लैडर ऑफ क्रिएशन। अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते चढ़ना शुरू करेंगे, आपके पास पैसा एंड पावर प्लेस तो आएगा ही, साथ में कुछ ऐसी लग्जरीज मिलना शुरू हो जाएंगी जो एक लेवल पे जब पहुंचेंगे तो एक टाइप की लग्जरी होगी, जब उसके ऊपर जाएंगे तो अलग टाइप की लग्जरी होगी जो आपको अपनी तरफ खींचेगी ऐसे। अच्छा, आपको लगेगा कि आप उसके लिए कुछ नहीं फ्री में मिलेगा, आपको लगेगा कि फ्री में मिल रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, कुछ लग्जरीज आपको लगेंगे कि फ्री में मिल रहा है। फ्री अटेंशन मिलेगा, फ्री रिस्पेक्ट मिलेगा, तो आपको लगेगा कि ये सब फ्री में मिल रहा है। जबकि ऐसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपको देख के नहीं मिल रहा, आपके लैडर ऑफ क्रिएशन की वजह से। यहाँ पे है तो ऐसी लग्जरी मिलेगी, यहाँ पे है तो ऐसी लग्जरी मिलेगी, यहाँ पे होंगे तो ऐसी लग्जरी मिलेगी, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे लगेगा कि फ्री है, लेकिन अब फ्री होगा नहीं, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो पैसा, पावर एंड प्रिविलेज फॉर द सोसाइटी। दैट्स व्हाई यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल। लेकिन कुछ लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि लग्जरीज उनको रिवार्ड या अवार्ड के फॉर्म में मिल रहा है। एक्चुअल में अवार्ड या रिवार्ड के फॉर्म में नहीं मिल रहा। ये जो मिल रहा है ना, आपको रिस्पॉन्स की वजह से मिल रहा है, क्योंकि आपने सोसाइटी को कुछ दिया है तो उसके रिस्पॉन्स में आपको ये मिल रहा है। जैसे ही आपने देना बंद करोगे, जो अभी तक ये लग्जरीज आपको फ्री में अपनी तरफ खींच रही है, देखो अपनी तरफ खींच रही थी, वही आपको रिपल्सन देना शुरू कर देंगे। अगर आप ध्यान से अटेंशन नहीं ध्यान देंगे कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसको और बेटर नहीं करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा होगा कि ये लैडर जो बनी हुई है खत्म हो जाएगी। लैडर खत्म होगी तो आप ये जो लग्जरीज हैं आपको रिपल्सन देंगी और जमीन की तरफ थ्रो कर देंगी। इसलिए देखा होगा, ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत तगड़ी सफलता, सक्सेस पाते हैं, और एक टाइम के बाद वो नीचे आ जाते हैं, ग्राउंड पे आ जाते हैं, क्योंकि वो रियल चीज भूल जाते हैं कि वो सिस्टम प्लस इनपुट की वजह से आउटपुट मिल रहा है, उसकी वजह से लैडर ऑफ क्रिएशन हो रहा है, लैडर ऑफ क्रिएशन की वजह से लग्जरीज उनके लिए अवेलेबल हो जा रही है। लेकिन जैसे ही वो क्रिएशन बंद करते हैं, ये जो हमारी लैडर ऑफ क्रिएशन था ये खत्म हो जाता है, और ये लग्जरीज अपने आप आपको रिपल्सन देना शुरू कर देंगी और आपको जमीन की तरफ धकेल देंगी। हो सकता है आप इतनी तेज गिरे कि जो ओरिजिनली पहले थे उससे बहुत ही बदतर स्थिति में आ जाए। मेंटल आपके स्टेटस खत्म हो सकता है, फिजिकल स्टेटस खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि अपने लैडर ऑफ क्रिएशन पे ध्यान दीजिए, सिस्टम इनपुट और आउटपुट पे ध्यान दीजिए, और बाकी जो लग्जरीज मिल रही हैं उस पर उतना ध्यान मत दीजिए। अगर आप उस पर फोकस कर गए तो आपकी लैडर ऑफ क्रिएशन प्रभावित करेगा, उस पर इफेक्ट आएगा, और उसकी वजह से आपकी लाइफ टफ हो सकती है। इसलिए आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम या मिनिमम टाइम तो इतना होना चाहिए कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो लगातार बेटर और बेटर होता जाए, जिससे लोगों लोगों के पास उसका यूजफुलनेस बढ़ता जाए, जिससे पैसा, पावर और प्रिविलेज लोगों को प्रोवाइड कर पाए और उनकी लाइफ बेटर करेंगे, तो आपके लिए लग्जरीज अवेलेबल होते जाएंगी। कभी भी ये फंडामेंटल मत भूलना चाहिए किसी को कि जो कुछ आपको लग्जरीज मिल रही हैं, ये मिल रही है लैडर ऑफ क्रिएशन की वजह से। जैसे जैसे आप ऊपर क्रिएट करते जा रहे हैं सोसाइटी के लिए, ये आपके लिए अवेलेबल हो रही। जैसे ये हटेगा वैसे लग्जरीज आपके लिए पॉइजन हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, फंडामेंटल पे पहले क्रिएट करिए, उसके बाद आप जो कुछ पाना चाह रहे हैं उसको तरफ जाइए। अगर ये खत्म हुआ तो आपकी लाइफ मेंटली और फिजिकली या सभी तरीके से प्रॉब्लम में आ सकती है।